हेलो दोस्तों, आपको लर्निंग स्टडी चैनल में स्वागत है। आपको बीए ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते ने जा रहे हैं। आइए, हिंदी शब्द का अर्थ बताते हुए इस शब्द के विकास प्रक्रिया पर विचार कीजिए। हमें क्या बताना है? हिंदी शब्द का अर्थ बताते हुए इस शब्द के विकास प्रक्रिया पर विचार कीजिए। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ उनका बताएंगे। पहले हिंदी शब्द का संबंध मुख्य रूप से हिंदी अथवा हिंदू आदि शब्दों से है। वस्तुतः सिंधु शब्द की कालांतर में हिंदू शब्द रूप से प्रचलित हुआ। इसमें क्या हमें बताया गया है कि हिंदी शब्द का संबंध मुख्य रूप से हिंदी अथवा हिंदू आदि शब्दों से है। वस्तुतः सिंधु शब्द की ही कालांतर में हिंदू शब्द रूप से प्रचलित हुआ। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ग्रामीण भाषाओं का सिंध शब्द है जो आर्यों के पश्चात संस्कृतिकरण की प्रवृत्ति के कारण सिंधु हो गया। ईरानियों ने यह आने पर सिंधु को हिंदू रूप से उच्चारित किया। धीरे धीरे यह शब्द पूरे भारत कथावाचक हो गया। भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्या बताया गया था कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार यह बताया गया था कि ग्रामीण भाषाओं का सिद्ध शब्द है जो प्रवृत्ति के कारण सिंधु हो गया। ईरानियों ने यह आने पर सिंधु को हिंदू रूप से उच्चारित किया और धीरे धीरे यह शब्द पूरे भारत में कथावाचक हो गया। ऊ के लोप में यह हिंदू हुआ और एक प्रत्यय के योग से हिंदी का बना। किससे हिंदी का बना? ऊ के लोप से यह हिंदू हुआ और एक प्रत्यय के योग से हिंदी का बना। यहाँ हिंदी का शब्द ही का के लोप से हिंदी बना। क्या बना? यह हिंदी का शब्द की ही का के लोप से हिंदी बना। भाषा का अर्थ में हिंदी शब्द का प्रारंभिक प्रयोग फ्रांस और अरब में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है। किस में मिलता है? भाषा का अर्थ में हिंदी भाषा का प्रारंभिक प्रयोग फ्रांस और अरब में 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में मिलता है। भारत में मुगल काल में हिंदुवी भाषा और हिंदुस्तानी शब्द पर्यायवाची थे। क्या थे? भारत मुगल काल में हिंदी भाषा और हिंदुस्तानी शब्द पर्यायवाची थे। हिंदी भाषा का अब विकास बताते हैं। हिंदी भाषा का विकास यूरोपीय भाषा परिवार से विकसित हिंदी का उद्भव शेरशाही, मगधी और अर्धमगधी अपभ्रंश से माना जाता है। किससे माना जाता है? भारोपीय भाषा परिवार से विकसित हिंदी का उद्भव शेरशाही, मगधी और अर्धमगधी अपभ्रंश से माना जाता है।
इनमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी तथा पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था। किसमें क्या क्या विकास हुआ था इनमें? इनमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी तथा पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी में मुख्यतः हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी बोलियां आती है। इसमें कौन कौन सी बोलियां आती है पश्चिमी बोलियां में? पश्चिमी हिंदी में मुख्यतः हरियाणवी, खड़ी बोली, भरत भाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी बोलियां आती है। राजस्थानी में मारवनी, जयपुरी, मेवती और मालवी बोलियां आती है। पहाड़ी में पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी आती है। बिहार के अंतर्गत भोजपुरी, महगी और मैथिली बोलियां तथा पूर्वी हिंदी में अवधी, बंगाली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। आपने विस्तृत अर्थ में यह सब बोलियां आदि हिंदी भाषा के अंतर्गत ही आती है, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से खड़ी बोली पर आधारित परिनिष्ठता हिंदी ही हिंदी कही जाती है। क्या कही जाती है? अपने विस्तृत अर्थात तथा अर्थ में यह शब्द बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत ही आती है, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से खड़ी बोली पर अधिकतर परिनिष्ठा हिंदी ही हिंदी कही जाती है। प्यारे दोस्तों, यहीं पे ये आंसर ख़त्म होता है और अगले एपिसोड में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना।